अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कि डाटा को अब हमने शो कैसे करवाना है इसके ऊपर, जो डाटाबेस के अंदर चला गया डाटा। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं क्लास 4.html, नहीं ये PHP बनाते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर डाटा शो ही करवाना है, भेजना नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे नई फाइल बनाते हैं यूजर्स। ठीक है, हम उसको एक टेबल की फॉर्म में शो करवा लेते हैं, या पैराग्राफ में करवाना है तो उसमें करवा, लेकिन पहले हमें टेबल की फॉर्म में शो करवाते हैं सारे यूजर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेबल का टैग टी हेड, उसके अंदर TR और उसके अंदर TH। ठीक है, अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं उसके अंदर हमारी, वो देखते हैं। यूजर से लिखना है, अच्छा आगे से। हाँ, ID है, नेम है, ईमेल है, फोन है, सिटी है। ID, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, पासवर्ड नहीं छोड़ पाते। ठीक है, नेम, ईमेल, फोन, सिटी। ठीक होगा इस तरह। ठीक है, वो आ रहा है हमारा टेबल, तो उसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह दे देते हैं। ये इस तरह आ रहा है। तो अब कैसे हमने करना है, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे, टी बॉडी का टैग बनाया, उसके अंदर अब हमने कोड लिखना है PHP का। हमने सबसे पहले उसको क्वेरी देनी है, और सबसे पहले बल्कि ये इसको, ये जो कनेक्शन है ये देना है। अब ये कनेक्शन ना हम हर दफ़ा नहीं बनाते, क्योंकि ये हमने फैच तो बहुत ज़्यादा फाइल जमा करना होगा, लेकिन कनेक्शन हम क्या करते हैं, इसको हम एक अलग फाइल बना लेते हैं, db_connection.php की फाइल। ठीक है, इसका मैं बताता हूँ फायदा क्या होगा। वो आगे कंडीशन नहीं लगाई इफ वाली कि अगर कनेक्शन नहीं होता फिर वो इस तरह आ जाए। ये तो ये वाला मैसेज उधर ही शो करा दिए, अगर कनेक्शन नहीं होता तो यहाँ पे ये एको कर दे इसको। ठीक है, अब ये हमने अलग फाइल में रख लिया। अब इस फाइल को इसके अंदर कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए यूज होता है, उसको हमने सबसे ऊपर रखना है फाइल को PHP, और इसको करना है इंक्लूड। इंक्लूड होता है और एक होता है रिक्वायर्ड। जो फाइल जरूरी है, जिसके बगैर हमारा कोड चल ही नहीं सकता आगे वाला, उसके लिए रिक्वायर लगाना है। जैसे ये डाटाबेस का कनेक्शन सिस्टम जरूरी है, इसके बगैर तो आगे वो चलना ही नहीं। ठीक है, तो इसको रिक्वायर लगाना है, और जैसे हम फाइल का पाथ देते थे उसी तरह हमने इसका DB कनेक्शन वाली फाइल का पाथ दे देना है। ठीक है, अब एक दफा रिफ्रेश करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं है मतलब हमारा कनेक्शन सही है, चल रहा है। अगर कोई एरर आ गया यहाँ पे तो वो इस तरह ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी करना है, एको के बाद हमने इसको डाई कर देना है। ठीक है, डाई मतलब कि आगे वाला कोड ना चले। ठीक है, एग्जिट से नहीं। हाँ वो एग्जिट भी है, वो वही सेम ही चीज है। ठीक है, अच्छा तो ये इस तरह फिर हम इसको सब हर एक में इंक्लूड करी जाएंगे, क्योंकि ये तो यही रहने हैं। ठीक है, इसका पासवर्ड ये हर जगह नहीं हमें करना पड़ेगा, हमने बस ये कनेक्शन वाला आगे यूज करना है, CONN बल्कि कर दो इसको, ये यूज होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने वो क्यूरीज वगैरह लिखनी है। सबसे पहले लिखी SQL1 इक्वल्स टू 1 में लिखी थी, अगर हमने दोबारा कोई क्यूरी लिखनी हो तो वहाँ पे 2 लिखते हैं, चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेम वेरिएबल नहीं आएगा। अच्छा जी, सेलेक्ट ऑल,
ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है आर फ्रॉम यूजर, ये हमारा टेबल का नाम, तो इसको हमने इसमें रखना कि यूजर्स तुमने यूजर्स रखा है टेबल का नाम, नहीं है फिर वही है। ठीक है, ये हमने क्वेरी लिखी, उसके बाद हमने इसको एक वेरिएबल में रखना है रिजल्ट इक्वल्स टू सॉरी रिजल्ट 1 इक्वल्स टू माई एसक्यूएल क्वेरी क्वेरी कनेक्शन का वेरिएबल और आगे SQL1। ठीक है, इससे क्या होगा, वो चेक करेगा क्वेरी चली है और सही चल गई है। क्वेरी में तो कोई एरर नहीं ना। अगर क्वेरी चल गई तो हमने उसका जो रिजल्ट होगा वो हमने कैसे सेव करना है, हमने उसको करना है रो1 या फिर रोज1 इक्वल्स टू माई एसक्यूएल फेच असो। ठीक है, इसका मतलब होता है एसोसिएटेड, और उसके अंदर हमने रिजल्ट 1 का जो वेरिएबल है वो भेज देना। ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल यहाँ पर है। ठीक हो गया। अब हम इसको प्रिंट आर करके देखते हैं कि किस तरह है, क्योंकि ये भी अरे में आना होता है, तो हम इसको रोज में निकल लेते हैं। ठीक है, वो देखो वो एक रिकॉर्ड का आ रहा है। ठीक है, एक रिकॉर्ड की हर चीज आ गई, आईडी आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है, पासवर्ड भी आ गया, सिटी भी आ गया जो। ठीक है, अब हमने इसको ये कैसे करना है कि ये वो करता रहे लूप जब तक सारे रिजल्ट नहीं आ जाते। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमने करना है जी, यहाँ पे होती है वो क्या उसको कहते हैं, लूप होती है डू वाइल की। ठीक है, सारे के साथ भी था ये। नहीं, वो अगर पूरा सारा रिजल्ट आ जाता फिर फॉर ईच के साथ हो जाना था। अभी ये आ रहा है एक का। ठीक है, अब हमने इसको लूप के जरिए बाकी सारे शो करवाने हैं। ठीक है, वाइल के अंदर हमने इसको रख देना है, ये इस वाले वैल्यू। ठीक है, पूरी लाइन को बगैर उसके रखेंगे इस तरह, ये नहीं डाल देना। ठीक है, ये हमने क्या है उसको बताया कि ये वाला कोड चलता रहे जब तक ये रिजल्ट्स आते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शो क्या करवाना है अपना, वो TR शो करवानी है। ठीक है, वो उस तरह, उसके लिए हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको दोबारा इस तरह कर दिया ताकि इसके दरम्यान में हम सिंपल HTML जो है सादा वो लिख सकें। ठीक है, यहाँ पे TR बना दी, उसी तरह TD PHP, आगे क्या है एको रो, और आगे उसका नाम जो कॉलम का है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले कॉलम का नाम ID, ये इस तरह वो सेम ही लिखना है, ID अगर पढ़ा है तो वो पढ़ लिखना है। ठीक है, अब इसी तरह बाकी कॉलम्स का भी कितने थे, 5 है। नेम ईमेल फोन और सिटी। ठीक है, ये अब क्या करेगा, जब तक रिजल्ट्स आते रहेंगे उनको वो प्रिंट, ये रो जो है उसको आउटपुट करता रहेगा। ठीक है, इस वाली रो को अब देखते हैं चला के, सारे जितने भी आए हैं रिजल्ट्स वो सारे इसमें सेव हो गए हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हमने अगर इसकी डिटेल्स वगैरह शो करवानी है तो वो हम एक की वो हमने अब कैसे करवानी है। ठीक है, उस पर अब हमने इसके अच्छा ये भी है, ये तो एक सिलेक्ट कर लिया। अगर हमने करना हो कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर से करना है तो ऑर्डर बाय ASC, और आगे उसका नाम भी बताना है, कौन से कॉलम को ऑर्डर करना है। ठीक है, नेम को सपोज हमने करना है तो वो नेम वाले कॉलम को ऑर्डर करेगा। ये तो सारे सही है। पहले आईडी वाले से तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ईमेल वाले से करते हैं। ये देखो ईमेल में H फिर K फिर S फिर U और फिर Y। ठीक है, तो साथ तो नहीं हो सके ईमेल डाल। अच्छा जी, अगर ऐसे डिसेंडिंग से करना है DESC तो वो डिसेंडिंग से हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी कॉलम से कर सकते हो। अगर आपने
मेरे ख्याल से 2 कॉलम से भी कर सकते हैं, ऑर्डर बाय इवेंट, असेंडिंग में छोटे तो बड़ा छोटे से बड़े की तरफ और डी। अच्छा ठीक हो गया, समझ आ गया सारे कैसे हमने शो करवा लिए। ठीक है, ये इसी हम इसको किसी फॉर्मेट में शो करवा सकते हैं। वो कार्ड जैसे हम करवाते थे वो याद है? वो उसके अंदर प्रोडक्ट को शो करवाई थी मैं तुम लोगों को, जावास्क्रिप्ट से तुम लोगों ने की थी शो, वो सारे। अरे हाँ ठीक है, गाड़ी वाली वो हाँ वो गाड़ी उस तरह का कुछ था। तो वो इस तरह हम उसको कोड का फॉर्मेट देना, उस सारे वो जो थे डाटा उसका हमने पहले उसको सेव कर लेना है डेटाबेस में। ठीक है, अगर इसमें फॉर्म बनाया उसमें हम पुट करके सबमिट करेंगे वो यहाँ पे आएगी। हाँ अब जो भी वो वैल्यू उस वाले फॉर्म में आप करोगे ना, ये सबमिट हो गया। अभी जाकर मैं रिफ्रेश करूंगा, वो मेरा जो है वो आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसको एक को कैसे शो करवाना है, हमने उसके लिए एक अलग कॉलम बनाना है। पहले तो यहाँ पे लिखना है एक्शन का, एक्शन। ठीक हो गया, और इसको हमने एक लिंक इसके अंदर देना है। अब ए का ए लिखना है, आगे हमने एक पेज का लिखना है यूजर डिटेल्स, जिस पेज पे जाएगा ये .php, और आगे हमने इसको एक पैरामीटर देना है क्वेश्चन मार्क डाल के यूजर आईडी इक्वल्स टू, आगे जो भी उस यूजर की आईडी हुई यहाँ से आईडी जो डेटाबेस से आ रही है। ठीक है, ये जो यहाँ पे शो हुई है वही आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ पे हमने इसके अंदर लिंक के अंदर क्या लिख देने, डिटेल्स या व्यू डिटेल्स। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह का आ रहा है। ये देखो इस तरह का ये आ गया, लिंक बन के। ठीक है, अभी हमने आगे वाले पेज की प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन ये इस पेज का लिंक मतलब वो लिंक उसका बन गया है हर यूजर का। ठीक है, अलग अलग। अभी मैं इस पे करता हूँ कि लिंक वो नहीं आ रहा क्योंकि वो यूजर डिटेल्स का पेज ही नहीं बना हुआ। तो हम यहाँ पे पेज बनाएंगे यूजर डिटेल्स .php। कल जो बता रहे थे वो जैसे क्लिक करते थे उसकी आगे आ रही हाँ वो डिटेल्स आ रही थी, वो इस तरह नहीं। ठीक है, पॉइंट डिटेल्स। अब इसकी हमने सबसे पहले वो कैसे करना है, हमने वो डीबी कनेक्शन कैसे लेके आना है, बनाइए रिक्वायर डाल के आगे उसको ./dbconnection.ph। ठीक है, अभी ये देखते हैं चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई इशू नहीं है उस। अब हमने इसकी वो दोबारा यहाँ पे PHP लिखनी है, यहाँ पे ये डिफरेंट पेज बेशक दोबारा SQL1 लिख लो, सिलेक्ट ऑल, मतलब सारे हमने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम यूजर वेयर आईडी, नहीं 1 नहीं ना, वो आईडी तो हर यूजर की चेंज है, तो वो अब हमने कैसे फेच करनी है, यहाँ पे हमने लिखना है, पे क्लिक करें उसको, हमने चेक करना है यहाँ पे इफ सेट रिक्वेस्ट, और आगे जो हमने उसको नाम दिया था ये ऊपर आ रहा है यूजर आईडी, ये वाला। अगर ये आएगा तो ये कोड चलेगा सारा। ठीक है, ये आ गई तो हमने चेक कर लिया आईडी आ गई है कि नहीं। उसके बाद हमने वो आईडी को, यूजर आईडी को हमने एक वेरिएबल के अंदर सेट असाइन कर देना। ठीक है, यूजर आईडी। ठीक है, अब जिस भी यूजर की आईडी आएगी ऊपर वो हमने अब यहाँ पे उसको कंडीशन के अंदर लिख देना ऐसे ही, आगे हमने इसके इक्वल्स टू ये ऐसे। ठीक है, अब ये नहीं है कि 1 2 हम खुद लिखेंगे, जो भी ऊपर से आईडी आएगी वो खुद ब खुद आईडी उसको के अंदर पेग होगी पहले, फिर आगे उस यहाँ पे शो करवा देंगे। उसको कंडीशन में लगा के शो कर लेगा। ठीक है, अब वैसे ही बाकी सारा वैसे ही है। रिजल्ट 1 इक्वल्स टू MySQLi क्यूरी कनेक्शन और SQL1। ठीक है, उसके बाद रो 1 इक्वल्स टू MySQLi fetch assoc रिजल्ट 1। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है, इसमें तो एक ही आता है, इसमें रिजल्ट एक है, इसमें हमने लूप नहीं चलानी क्योंकि इसमें एक हमने एक बंदे का ही आ रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन हमने ये चेक करना है कि रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे लिखना है इफ नॉट एम्प्टी और आगे रो 1, ठीक है। अगर रो 1 एम्प्टी नहीं है तब अब अगला कोड चलेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं HTML डालने के लिए, यहाँ से दोबारा इसको PHP दे देते हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट की समझ आती है? ये जो HTML ये PHP बंद करके दोबारा हम ऐड कर दें, HTML डाल, ठीक है। HTML डालने के लिए ये वाली PHP हमने यहाँ तक बंद कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक PHP, आगे वाले इनकी जो ब्रैकेट्स क्लोज हो रही थी उनको अलग PHP के कोड के अंदर हमने बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर एम्प्टी ना हुआ तो हमने क्या करना है, H1 के अंदर उसका नाम शो करा लेते हैं, echo row 1 नेम, और बाकी सारी डिटेल्स जो हैं वो P के अंदर एक शो करा लेते हैं। क्या था, ईमेल ईमेल बीटेक के बाद बोल्ड फोन और सिटी। अब देखते हैं वो हमारा जो यूजर की सारी डिटेल्स आ रही हैं, किसी और यूजर की करके देते हैं, सबकी आ रही है, ठीक है। अगर वो अब हमने क्यों डाला था, अगर यहाँ पे हम 39 लिख देते हैं तो वो हमने इसलिए डाला था ये वाला इफ वाला, क्योंकि अगर इसके बगैर हम लिख देते, मतलब इफ अगर ना लिखते, सपोज ये देखो यहाँ से इसकी ये कमेंट कर दिया, अब इफ के बगैर आएगा तो वो आ जाना कि आप वो अरे हमने उसको एक्सेस कर लिया लेकिन वो रिजल्ट तो आया ही नहीं, ठीक है, उसके अंदर नेम वगैरह था ही नहीं, वो गया, ये फिर एरर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको सारे को इफ के अंदर रखा है। इसके अंदर एल्स लगा देंगे, अब इसको हम जैसे मर्जी वो एको स्टाइल में P के नो यूजर फाउंड फॉर दिस आईडी, ठीक है। तो मतलब ये जो आईडी आई है उसके अगेंस्ट कोई यूजर नहीं मिला, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमने ये जो इफ अगर यूजर आईडी आएगा फिर ये आगे वाले पेज का कोड चलेगा, नहीं आता ना चले तो इसके आगे हमने वही एल्स लगा के हेडर लोकेशन और क्लास 4.php पे हमने उसको भेज देना है कि वापस वो यूजर वाले पेज पे चला जाए, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी ना होगा तो वो वापस यूजर वाले पेज पे चला, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी चेक कर वो जो हमने क्लिक कर लिया, बाकी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसको बटन बना लो, ठीक है, अक्सर बटन ही होते हैं, ठीक है, जो मर्जी बना लो उसको, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी हमारा कोड बगैर किसी एरर के चलेगा, अगर हमारा कोई यूजर ना मिला उसको फिर भी 40 आईडी पे कोई यूजर नहीं है तो वो फिर भी वो सही एरर दे रहा है, वो वाला एरर नहीं आ रहा, ठीक है, डाटाबेस का। या फिर अगर ये हो ही ना तब वो उसको ऑटोमेटिकली बैक पेज पे भेज देगा, समझ आ गई, ठीक है। चलो अब ये अब इसको एक डिव में कर रख क्या सकते हैं ना, इसको जिस जैसे मर्जी रखो, PHP ये आपका टेक्स्ट है, फाइल पे जैसे इसको आप जो जिस मर्जी चीज में रख लो, उसका नहीं कोई इशू, ठीक है। ये तो अभी हम जल्दी जल्दी इसको निपटाने के लिए कर रहे हैं तुम लोग, लेकिन तुम लोगों ने जो भी करना है वो डिजाइन वो CSS उसकी करनी है, ठीक है। तुमने काम किया है शुरू किया है भाई आप 4 क्लास अगला एक एक भी नहीं, आपने एक भी नहीं ना दी ब्रदर के